के 11:30 हो चुके थे। पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा था, सिवाय एक कमरे से निकलती हल्की हल्की सिसकारियों के। मैं नेहा 18 साल की अपनी छोटी सी कोठरी में लेटी हुई थी। मेरी दीवार काफ़ी पतली थी और पास वाले गेस्ट रूम से हर तरह की आवाज़ आसानी से आ जाती थी। आज फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। चाची और भैया के बीच बहस छिड़ गई। शुरू में तो बस धीमी फुसफुसाहट थी, फिर आवाज़ें तेज़ होने लगीं। बस करो राहुल, आज छोड़ दो। चाची की आवाज़ थकी और उदास लग रही थी। तुम हर बार यही करते हो, कब मानोगे? भैया की आवाज़ में झुंझलाहट और चाहत दोनों घुली हुई थी। मैं चुपचाप बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मेरे कमरे में एक पुरानी वाली खिड़की थी जिसकी जाली ढीली पड़ गई थी और हवा के साथ पड़ोस के कमरे की हर बात साफ सुनाई देती थी। मैंने कान जाली से सटा दिए। अंदर का मंजर देखते ही मेरी सांसें थम सी गईं। भैया चाची को बिस्तर पर धीरे से लिटा रहे थे। चाची विरोध का नाटक कर रही थी, लेकिन वो विरोध बस दिखावा भर था। भैया ने अलमारी से कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली और चाची को दिखाई। चाची ने एक नज़र देखी, उनका चेहरा शर्म से भर गया। फिर उन्होंने आंखें नीची कर लीं। अगले ही पल उन्होंने हाथ बढ़ाकर भैया को अपनी तरफ खींच लिया। मैं वहाँ से हिल नहीं पाई। मेरी सांसें तेज़ चलने लगीं। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लगा कोई सुन लेगा। पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बिना सोचे समझे मैंने अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाकर छुआ। पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। आंखें बंद करके मैं खुद को उस दृश्य में डुबोने लगी। तभी भैया की नज़र खिड़की की जाली पर पड़ी। जाली के पीछे से मेरी तेज़ सांसें दिख रही होंगी। एक पल को उनकी आंखें मेरी तरफ ठहर गईं। मैं घबरा गई, पीछे हटी और चादर ओढ़ कर लेट गई। दिल अब भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब कुछ सामान्य था। चाची पराठे बना रही थी, भैया न्यूज़पेपर देख रहे थे। मैं चुपके से भैया को निहार रही थी। उनकी नज़र मुझ पर टिकी। वो हल्के से मुस्कुराए। वो मुस्कान पहले कभी नहीं देखी थी। नेहा, आज ऑफिस छोड़ दूँ? भैया ने अचानक पूछा। चाची ने आश्चर्य से देखा। आज तो कंपनी का ड्राइवर है ना? नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। भाई बहन का वक्त भी तो बनता है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मन में एक योजना बन रही थी। कार में बैठकर हम निकल पड़े। रास्ता काफ़ी सुनसान था। सुबह की हल्की धुंध अभी बाकी थी। मैंने भैया से कहा, भैया मैं ड्राइव करूं? काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई। भैया हंसे। ठीक है, पर ध्यान से। मैं ड्राइवर सीट पर आ गई। भैया पास वाली सीट पर बैठे। उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। मैंने जानबूझकर कार को थोड़ा झटका दिया। भैया का हाथ मेरी कमर पर सरकाया। वो हटाया नहीं। मैंने धीमे से कहा, भैया आपका हाथ। सॉरी बहना, बस बैलेंस के लिए। लेकिन हाथ नहीं हटाया, उल्टे थोड़ा और कस लिया। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने कार सड़क किनारे रोकी। क्या हुआ? भैया ने पूछा। कुछ नहीं, बस थकान लगी। हम दोनों बाहर निकले। चारों तरफ कोई नहीं था। भैया मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कल रात देखी थी। नेहा, तुमने कल रात? मैंने नज़रें झुका लीं। सॉरी भैया। भैया ने मेरी ठुड्डी ऊपर की। तुम समझती हो ना ये सब? मैंने उनकी आंखों में देखा। भैया चाची आपको संतुष्ट नहीं कर पाती। मैं रोज़ देखती हूँ। एक पल खामोशी छा गई। फिर भैया ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पहली बार किसी ने मुझे इतने करीब से चाहा था। हमारी सांसें एक हो गईं। भैया के होंठ मेरे होंठों से मिले। मैंने कोई विरोध नहीं किया, बस आंखें मूंद लीं। हम वहीं पास के पेड़ की छांव में बैठ गए। भैया ने धीरे धीरे मेरे कपड़े सरकाए। मैं थर थर काँप रही थी, लेकिन रुक नहीं पाई। भैया ने मुझे वो सब सिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द में एक अजीब सा आनंद भी था। मैंने भैया का नाम लिया। वो और जोश में आ गए। लगभग 1.5 घंटे बाद हम दोनों थक कर लेट गए। भैया ने मेरे माथे पर प्यार से चुम्बन किया। ये हमारा राज रहेगा बहना। मैंने हामी भरी। हाँ भैया, बस हम दोनों का। ऑफिस पहुंचकर मैंने सब सामान्य रखा, लेकिन अंदर एक नई लौ जल रही थी। शाम को घर लौटते हुए भैया ने कहा, आज रात चाची मामा के यहाँ गई हैं। दादी दादा सो जाएंगे। तेरे कमरे में आऊँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इंतज़ार करूँगी। रात हुई, घर में अंधेरा छा गया। दादी दादा सो चुके थे। मैंने दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया। भैया चुपके से आए। हम बिस्तर पर एक दूसरे में खो गए। इस बार कोई संकोच नहीं था। भैया ने मुझे पूरी तरह से अपना बना लिया। मैंने भी उन्हें पूरा साथ दिया। हर स्पर्श में नई दुनिया खुल रही थी। सुबह होने से पहले भैया चले गए। मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, ये गलत है या सही? लेकिन उस पल सिर्फ एक बात साफ थी, मैं अब पहले वाली नेहा नहीं रही। कुछ दिनों बाद चाची ने नोटिस किया कि भैया अब ज़्यादा खुश रहते हैं। वो बोली, राहुल आजकल तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या बात है? भैया ने मुस्कुराकर कहा, बस घर में सब ठीक है। मैं चुपके से हंस पड़ी। मेरा राज सुरक्षित था। भैया अब हर रात मेरे पास आने लगे। हमने नए नए अंदाज आजमाए, कभी टेरेस पर, कभी गाड़ी में, कभी मेरे कमरे में। हर बार वो चाहत और गहरी होती गई। एक दिन चाची ने अचानक कहा,
नेहा, तुम्हारी सहेली ने बताया कि तुम रात को देर तक जागती रहती हो, क्या बात है? मैंने हंसकर टाल दिया। कुछ नहीं है चाची, बस पढ़ाई, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था। क्या कभी ये राज खुल जाएगा या हम यूं ही छिपते रहेंगे? आज भी जब रात होती है तो मैं भैया के आने का इंतज़ार करती हूँ, और जब वो आते हैं तो पूरी दुनिया भूल जाती हूँ, सिर्फ हम दोनों बच जाते हैं एक ऐसी आग में जो कभी ठंडी होने वाली नहीं लगती।